जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग सेकेंड वीडियो लेके आए हैं जो कि फंडामेंटल राइट्स चल रहा था, मौलिक अधिकार चल रहा था और उसका हम लोग सेकेंड वीडियो लेके आए हैं। हम लोग फर्स्ट वीडियो में अनुच्छेद 12 और 13 के बारे में समझ चुके हैं। इस वीडियो में अनुच्छेद 14 के बारे में समझते हैं। चूँकि आप जानते हैं हम लोग को भारतीय संविधान को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके अधिकारों का हनन न हो, आपके अधिकार किसी के द्वारा छीना नहीं जाए, आपके अधिकार के साथ किसी प्रकार का जो है से प्रतिघात नहीं किया जाए, इसके लिए आपको अपना मौलिक अधिकार जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ये केवल एग्जाम के दृष्टि से ही नहीं, आपके मौलिक या डेली लाइफ के लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। तो आइए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। मौलिक अधिकार के अनुच्छेद हम लोग जानते हैं। मौलिक अधिकार जो लिया गया है वो यूएसए के संविधान से, अमेरिका के संविधान से जो है से लिया गया है और वो 13 हम लोग समझ चुके हैं। आज अनुच्छेद 14 समझते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 14, तो इसमें हम लोग क्या कहें कि जो भी विधि बनेगी भारतीय संविधान के द्वारा या भारत सरकार के द्वारा, कोई भी विधि बनेगा उसमें जो है से सबके लिए क्या होगा, बराबर होगा। और इसके साथ साथ कोई कानून भी बनेगा, कोई भी कानून बने भारतीय संविधान में या भारत सरकार के द्वारा कोई भी कानून बनाया जाएगा, वो कानून सबके लिए एक समान होगा। इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर भेदभाव किया जा रहा है तो आप संविधान को नहीं जानते। संविधान को समझिए, आप अपने अधिकार को मांगिए, अधिकार मिलेगा। तो जो भी विधि बने, कानून बनेगा, विधि बनेगा, सबके लिए क्या होगा, बराबर होगा और सबके लिए एक समान होगा और सब पर एक तरीका से लगेगा। अगर कोई व्यक्ति सजा करता है, कोई व्यक्ति गलती करता है, कोई व्यक्ति किसी प्रकार का क्राइम करता है, तो जितना सजा उसको दिया जाएगा उतना सजा हर व्यक्ति को दिया जाएगा। मतलब जो नियम बना हुआ है उसी के आधार पर और सबको समान दिया जाएगा। यही जो है अनुच्छेद 14 कहता है। कानूनी अधिकार यानी कानून के समक्ष समानता, ये भी अनुच्छेद 14 ही कहा जाता है कि जो भी कानून बनेगा वो सबके लिए क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन जो राष्ट्रपति होते हैं और राज्यपाल होते हैं, हमारे देश के वरिष्ठ लोग होते हैं, राज्य के वरिष्ठ लोग होते हैं, तो उस पे जो है से जब तक वह पद पर बने रहेंगे तब तक उनको जो है से किसी प्रकार का जो है से मुकदमा या कह सकते हैं गिरफ्तारी नहीं किया जा सकता। ये अनुच्छेद 14 कहता है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल दो लोग पर जो है से, मतलब जब तक वो अपना पद पे बना रहेंगे तब तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, उन पर किसी प्रकार का मुकदमा नहीं किया जा सकता, लेकिन बाद में जो है से उस पर हो सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 14 समझ गए कि कोई भी कानून बनेगा, कोई भी नियम बनेगा, सबके लिए क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए कहा जाता है विधि के समक्ष समानता और कानून के समक्ष समानता, ये अनुच्छेद 14 चर्चा करता है। विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से लिया गया है। कहां से लिया गया है दोस्तों, तो ब्रिटेन से लिया गया है। और कानून के समक्ष समानता जो है से वो यूएसए से लिया गया है। आइए दोस्तों अनुच्छेद 15 समझते हैं। अनुच्छेद 15 क्या कहता है, अनुच्छेद 15 कहता है कि जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, लिंग के नाम पर और जन्म स्थान के नाम पर कोई भी सार्वजनिक स्थल है, चाहे कोई सरकारी संस्था है या स्थान है, वहां पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अगर आपके साथ कोई सार्वजनिक स्थल है, जैसे मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, या आप बैंक में जाते हैं या स्कूल में जाते हैं या आप हॉस्पिटल में जाते हैं, किसी जगह पर जाते हैं और आपके जाति के नाम पर, आपके लिंग के नाम पर, आपके जो है से जन्म स्थान के नाम पर, आपके धर्म के नाम पर अगर भेदभाव किया जाता है तो आप अनुच्छेद 15 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जाकर जो है से अपने मौलिक अधिकार के हनन के आधार पर जो है से दायर कर सकते हैं। आप उसे सुप्रीम कोर्ट को कह सकते हैं। तो अनुच्छेद 15 कहता है कि जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, अगर आपके जो है से वंश के नाम पर, आपके जो है से जन्म स्थान के नाम पर अगर आपके साथ भेदभाव किया जा रहा है, वो सार्वजनिक स्थल हो यानी वैसा स्थल जहां पर बहुत सारे लोग हैं, वहां पर आपको जो है से जात के नाम पर आपको दुत्कारा जा रहा है, आपके जो है से धर्म के नाम पर जो है से आपको अपमानित किया जा रहा है, आपके जन्म स्थान पर कि आप गरीब में जन्म लिए हैं, आप ये है, किसी तरह का जो है से अपमानित किया जा रहा है, तो उसके लिए जो है से अनुच्छेद 15 लिखा गया है कि उस पे जो है से कार्रवाई की जाएगी। अनुच्छेद किसी प्रकार के किसी व्यक्ति को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर और जन्म स्थान के नाम पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ये अनुच्छेद 15 कहता है। अगर कर रहा है तो इसके साथ आप सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं। चलिए अगला अनुच्छेद हम लोग समझते हैं 16 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 16 कहता है कि कोई भी सरकारी नियोजन है, नियोजन इकाई कह सकते हैं, या कोई भी लोक नियोजन में जो भी होगा, लोक नियोजन यानी सरकारी जॉब हो गया, उसमें सबको समानता रहेगा।
मतलब उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। समानता करने का मतलब कि उसमें ऊंच नीच नहीं होगा। लेकिन हमारा समाज इस तरह से, मतलब हमारे समाज को जो पिछड़े लोग हैं उनको इस तरह से सताया गया है, इस तरह से जो है से उनके साथ भेदभाव किया गया है। अगर पहले भी जो था हमारे देश के वैसे लोग को प्रताड़ित किया जाता था, जो बहुत नीचे वर्ग के लोग थे उनके साथ बहुत सारा अपमान किया जाता था। आप जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर के साथ कितना ज़्यादा जो है से अपमान किया गया था। जब वो पहला बार वो पढ़ने गए थे स्कूल में, तो उनके साथ किस तरह से जो है से अपमानित किया गया था, उनके जाति के नाम पर, उनके वंश के नाम पर, धर्म नहीं आप जाति के नाम पर कह सकते हैं, उनको बहुत दुकारा गया। कहा गया कि महार जाति को तुमको पढ़ने नहीं दिया जाएगा। यहाँ तक कि बच्चे के साथ साथ शिक्षक भी उनके साथ जो है से भेदभाव, बहुत सब नहीं, एक भेदभाव क्या किए थे। जब वो पहले दिन गए थे तो उसके बाद जो है से क्या हुआ कि जब वो अपने पापा जी के पास गया और पापा जी कहा कि पापा जी हम स्कूल नहीं पढ़ने जाएंगे, हमारे साथ बहुत भेदभाव किया जाता है, हमारे जाति के नाम पर बेंच पर बैठने नहीं जाता है, क्लास में रहने नहीं दिया जाता है, पानी पीने के लिए मतलब पानी के लिए गिलास नहीं दिया जाता, हम स्कूल अब नहीं जाएंगे। तो पिताजी ने कहा कि बेटा जो स्थिति आज तुम्हारे साथ बीत रहा है उसी स्थिति को तो तुम्हें बदलना है। और तब जो है से उस समय से उन्होंने प्रण लेकर जो है से संघर्ष करते रहे, और उनके संघर्ष से मतलब आप लोग पूरी तरह से परिचित है, और आप लोग भी पूरा प्रयास कीजिए अपने संस्कृति, सभ्यता और अपने संविधान को जानने का। तो अनुच्छेद 15 कहता है जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, वंश के नाम पर और जन्म स्थान के नाम पर जो है से अनुच्छेद 15 कहता है कि हम अलग नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते। अनुच्छेद 16 कहता है कि जो भी सरकारी जॉब आएगा, सरकारी नौकरी आएगी, लोक नियोजन होगा, उसमें समानता होगा। लेकिन हम लोग का समाज इस तरह से दब गया है, इसके कारण जो पिछड़े लोग के जाति है उनको कुछ राहत दिया गया, उनको आरक्षण दिया गया, उनको जो है से राहत दिया गया कि जब तक उनका लेवल ठीक नहीं हो जाए, जब तक ठीक नहीं हो जाएगा तब तक जो है से यह अनुच्छेद, मतलब कि अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन की समानता उसको थोड़ा देर के लिए रोका जाएगा। जब तक पूरा सब ठीक ठाक हो जाएगा तब ये जो है से किया जाएगा। जैसे आप सोचिए दोस्तों, अगर हमको एक बड़ा महल बनाना है तो उस महल को बनाने के लिए सबसे पहले जो धरती चुनेंगे, जो उसके जगह को चुनेंगे, वो प्लेन होना चाहिए। कहीं पे गड्ढा है, कहीं पे भरा हुआ है, कहीं पे ऊंचा है, अगर उस पे आप घर बनाइएगा तो स्वाभाविक है कि वह घर पूरा ढह जाएगा। यही कारण है कि हमारे समाज में जब हम देश को कब विकास करते हैं, जब देश को विकास कब किया जाए, जब समान रूप से सबको ला कर तब सब पर एक नियम लागू किया जाए, तब जो है से हमारा देश विकास हो सकता है। इसलिए अनुच्छेद 16 कहा जाता है कि जो भी लोक नियोजन होगा, सरकारी नौकरी होगी, उसमें आरक्षण दी जाएगी, लेकिन जो पिछड़े लोग के जो कैटेगरी के हैं उनको समानता, उनको जब तक लेवल में लाया जाए तब तक ला। अनुच्छेद 17 कहता है क्या, अस्पृश्यता, मतलब छुआछूत का अंत करना। पहले के जमाना में इतना ज्यादा छुआछूत रहता था दोस्तों कि जो मतलब नीचे वर्ग के जो व्यक्ति जाते थे तो उनको देखते ही लोग जो है से क्या करते थे, साइड हो जाते थे, और उनके पैर में जो है से आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा अन्याय होता था। उनके पैर में जो है से झाड़ू बांध दिया जाता था ताकि वो चले, वो छाप नहीं छूटे। इतना ज्यादा जो है से अन्याय किया जाता था। चलिए, हमारे संविधानकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, और कि इस तरह से मतलब एक छोटा छोटा बातों पर उन्होंने ध्यान दिए। जो इतना बड़ा विस्तृत जो है से भारत देश है, और उनके एक एक बात को मतलब पूरा गली गली, शहर शहर तक पहुंचाया गया, वो चीज को जो है से तो अनुच्छेद 17 में किया कि जो छुआछूत है उसका अंत किया जाए। अगर आपके साथ कोई छुआछूत कर रहा है, छुआछूत किसी के साथ नहीं करना है, जाति के नाम पर यानी किसी भी के नाम पर छुआछूत, मतलब उसके रंग के नाम पर, उसके रूप के नाम पर, उसके मतलब छुआछूत का अंत की बात किया गया अनुच्छेद कितना, 17, जो पहले के जमाने में किया जाता था। लोग पानी तक नहीं पीते थे। कितना अजीब सी बात है दोस्तों कि जब ब्लड भी एक है, रंग भी एक है, देश में भी हम लोग एक तरह से जन्म लिए हैं, और तब जो है से इस तरह से भेदभाव किया जाता है। अगर वही व्यक्ति, अगर पहले के जमाने में पैसा भी दिया जाता था तो जो बड़े लोग होते थे पैसा को धो के रखते थे, इतना ज्यादा छुआछूत करते थे, लोग को नीचे बैठने तक नहीं देते थे, मतलब साथ में बैठने तक नहीं देते थे। तो इसी चीज को अंत के लिए हमारे संविधान में अनुच्छेद 17 लाया गया। अस्पृश्यता का क्या अंत, यानी छुआछूत का क्या होगा, अंत। अनुच्छेद 18 क्या कहता है दोस्तों, उपाधियों का अंत, यानी कोई उपाधि जो मिलेगा,
तो पहले के ज़माना जो उपाधि मिलता था, तो इससे क्या होता था कि सभी लोग मतलब अकर में रहते थे, और उससे क्या होता था, हमारे समाज के लोगों में एक हीनता भाव उत्पन्न होता था। इसके कारण उपाधियों को क्या कर दिया गया, अंत कर दिया। लेकिन आप थोड़ा समझिए, जो समाज में वैसे व्यक्ति जो मेहनत कर रहे हैं अपने देश को बढ़ाने के लिए, अपने समाज को बढ़ाने के लिए, उस व्यक्ति को अगर थोड़ा प्रोत्साहन नहीं मिला जाए तो थोड़ा अटपटा सा लगने लगेगा। इसलिए भारत रत्न और बहुत सारे जो है से अशोक चक्र हो गया, यानी बहुत सारे ऐसे पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है प्रोत्साहित करने के लिए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 14 से आप 14 से 18 तक समझ गए होंगे। अनुच्छेद 14 में किसका चर्चा किया गया है, तो अनुच्छेद 14 में जो है से किया गया है कि जो भी विधि बनेगा, जो भी कानून बनेगा, सबके लिए क्या होगा, समान होगा, चाहे वो कैसे भी व्यक्ति हो। लेकिन जो हमारे देश के राज्यपाल है और राष्ट्रपति है, उस पर उनको गिरफ्तारी नहीं किया जा सकता है या कोई मुकदमा नहीं किया जा सकता है जब तक कि वह पद पर बनल है। अनुच्छेद 15 कहा कि अगर कोई व्यक्ति के जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, वंश के नाम पर, जन्म स्थान के नाम पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है कोई भी सार्वजनिक स्तर में। उसके बाद क्या हुआ, कोई भी सार्वजनिक स्तर में भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 16 का क्या है, लोक नियोजन में समानता, यानी जो भी सरकारी जॉब मिलेगा उसमें क्या होगा, सरकारी नौकरी या वैकेंसी उसमें समानता होगा, लेकिन जो पिछड़े लोग हैं उनको थोड़ा राहत दिया गया है। अनुच्छेद 17 में क्या कहा गया, क्या कि अस्पृश्यता का अंत, मतलब जो छुआछूत की जो है भावना था जो पहले, उसको क्या कर दिया गया, अंत कर दिया गया है। और अनुच्छेद 18 में क्या किया गया, उपाधियों का अंत, यानी जो भी उपाधि मिलेगा तो उसमें इस तरह का ना हो पहले, अब तो थोड़ा बहुत उपाधि मिल ही रहा है, ठीक है। तो जो 14 अनुच्छेद 14 से 18 तक है, इसको समता या समानता का अधिकार कहते हैं। तो आप याद रखिएगा, समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। और पूरे भाग 3 में मौलिक अधिकार की चर्चा किया गया है, जो यूएसए के संविधान से लिया गया है। और ये भाग कितना में है, 3 में, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये मेरा छोटा सा प्रयास आपको समझ में आया होगा, और जो है से हम लोग अगला जो अनुच्छेद जो है से नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, ठीक है दोस्तों। इसको आप जो है से याद कर लीजिएगा, एक छोटा सा शायरी कि वक्त तू कितना भी परेशान कर ले, वक्त तू कितना भी परेशान कर ले, लेकिन याद रखना किसी न किसी मोड़ पर तुझे भी बदल दे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।